नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी इस क्लास संस्कृति की क्लास में अपने लास्ट अध्याय लोक देवियों को कंप्लीट किया था, जिनमें अपन ने उनके मोस्ट क्वेश्चनों पर चर्चा की है, उनके बारे में पढ़ाए थे। जो मोस्ट लोक देवियाँ थी उनके बारे में अपन ने पूरी तरीके से पढ़ लिया, पूरी की पूरी क्लास अपन ने समाप्त कर लिया है। अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे का आगाज़ करते हैं। आगे की जो कला संस्कृति में जो टॉपिक है उन टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। कला संस्कृति का टॉपिक नेक्स्ट वाला है राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला। अब राजस्थान की हस्तकला क्या है, इनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, इनके बारे में अपन इस क्लास में चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बारे में इस क्लास पे अपन पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। इनके जो मोस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आइए हस्तकला के बारे में पढ़ते हैं। हस्तकला क्या होती है? हस्तकला। हस्तकला। हस्तकला क्या होती है? क्या होती है हस्तकला? बताइए क्या होती है? परिभाषा है इनकी, हाथ से बने हुए वस्तु। हाथ से बने हुए वस्तु क्या कहलाती है? हस्तकला। जो हाथों से निर्माण करते हैं, अपन अपने हाथों से बनाते हैं, जो डिजाइनिंग बनाते हैं, जो काम करते हैं, हाथों की जो कारीगरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? हस्तकला बोलते हैं। जिन वस्तुओं का अपन अपने हाथों से निर्माण करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? हस्तकला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हस्तकला। परिभाषा है हाथ से बनी हुई वस्तुएं हस्तकला कहलाता है या कहलाती है। हस्तकला कहलाती है। हस्तकला को अपन लघु उद्योग के नाम से भी जानते हैं। जो छोटा कारोबार होता है ना, घर में जो लुगाइयाँ बैठी रहती है, ये काम करते रहते हैं। हालांकि मैं लुगाइयों को ऐसे नहीं बोलता हूँ कि जो महिलाएं होती है उनको, पुरुष भी काम करते हैं, बट जो छोटा काम होता है, जो लघु होता है, लघु व्यापार, उसको भी अपन बोलते हैं। लघु व्यापार भी बोल सकते हैं हस्तकला को। क्या बोल सकते हैं? लघु व्यापार भी बोल सकते हैं। लघु उद्योग। लघु उद्योग। अब देखो लघु उद्योग तो ये हस्तकला है, बट इसका क्या है, धीरे धीरे प्रचलन कम होता जा रहा है। लघु उद्योग का एकदम न के बराबर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में मशीनरी ज़्यादा हो गई। क्या हो गई? मशीनरी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लघु उद्योग क्या हो गया? कम होता जा रहा है। तो इसका क्या है? संरक्षण या सुरक्षित, जिसको यानी कि खत्म ना हो, ये संरक्षण राजसी को जाता है। राजसी को जाता है। राजसी ने इसका क्या किया है? संरक्षण किया है। इसकी स्थापना कब की थी? लघु उद्योग की राजसी ने स्थापना की थी। स्थापना की थी 3 जून 1961। कब की थी? 3 जून 1961। ठीक है। अब इनके जो महत्वपूर्ण बातें हैं और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पे अपन चर्चा करते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे अपन चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण में है हस्तकला का तीर्थ। हस्तकला का तीर्थ। हस्तकला का तीर्थ किसे कहा जाता है? हस्तकला का तीर्थ जयपुर को कहा जाता है। अब आप बोलोगे कि तीर्थ क्या होता है? अब आपको भी पता है, अपन अपने हिंदू धर्म में मानते हैं, या जो कोई मुस्लिम होता है तो मुस्लिम धर्म का कुछ तीर्थ होता है, जैसे मक्का जाते हैं या वैसे जाते हैं ना मुस्लिम। अपने हिंदू धर्म में तीर्थ कैसा है? हिंदू धर्म में अपन गंगा जी जाते हैं या जो मंदिरों में जाते हैं तीर्थ स्थान पे, सेम टू सेम हस्तकला का तीर्थ को अपन वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा हस्तकला या वस्तुएं बनती है वो तीर्थ कहलाता है। जहाँ सबसे ज़्यादा, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जयपुर में बनती है।
राजस्थान में कहाँ बनती है? जयपुर में बनती है। लिख ही लेते हैं इनके। जहाँ सबसे ज़्यादा हस्तकला या वस्तुएं बनती है तीर्थ कहलाता है। हस्तकला का तीर्थ कहलाता है। फिर है हस्तकला का केंद्र। हस्तकला का केंद्र हस्तकला का केंद्र हस्तकला का केंद्र हस्तकला का केंद्र है अपना बोरानाड़ा और बोरानाड़ा पड़ता है जोधपुर में। अब केंद्र क्या है? केंद्र को डिफाइन कर रहे हैं अपन जहाँ से सबसे ज़्यादा निर्यात और आयात होता है, यानी कि जहाँ से भेजा भी जाता है और जहाँ से लाया भी जाता है, यानी कि मंगवाया भी जाता है और भेजा भी जाता है। वो कौन सा होता है? अपना जोधपुर। कौन सा है? बोरानाड़ा, जोधपुर। जहाँ से निर्यात भी होता है और आयात भी होता है, आयात और निर्यात दोनों होता है, वो क्या होता है? हस्तकला का केंद्र। फिर है आत्मा, हस्तकला की आत्मा। हस्तकला की आत्मा बोले ना कि तेरा मत मेरो, वो कहना कि काल जो बसा है मेरी आत्मा बसा है। तो हस्तकला की जो आत्मा बसा है, वह हस्तकला की आत्मा आभूषण कला में है। किस में है? आभूषण कला में है। किस में है? आभूषण कला में है। किसकी आत्मा? हस्तकला की आत्मा आभूषण कला में है। ठीक है, आभूषण कला को मैं थोड़ा सा सही साफ लिख देता हूँ, आपके थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। आभूषण कला। ठीक है, अब देखो हस्तकला, हाथ से बनी हुई वस्तुएं क्या कहलाती है? हस्तकला। लघु उद्योग भी बोलते हैं इसका, जिसका संरक्षण किसका जाता है? राजसीय को जाता है। स्थापना कब की थी? 3 जून 1961 को की थी। तीर्थकला, हस्तकला का तीर्थ जयपुर को माना जाता है। किसको माना जाता है? जयपुर को। और हस्तकला का केंद्र बोरानाड़ा, जोधपुर। किसको माना जाता है? बोरानाड़ा, जोधपुर। हस्तकला की आत्मा आभूषण। देखो हस्तकला में लगभग सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसका अपन निर्माण करते हैं। राजस्थान इस हस्तकला के नाम से जाना जाता है। हस्तकला में जैसे आभूषण का निर्माण हो गया, किसी भी बर्तन का निर्माण हो गया, किसी भी चीज़ का आप निर्माण ले सकते हो। हर चीज़ का निर्माण अपन इसको हस्तकला से डिफाइन कर रहे हैं। किससे डिफाइन कर रहे हैं? हस्तकला से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, फिर हस्तकला नीति। हस्तकला नीति अगली वाली में लिख लेते हैं। हस्तकला नीति यानी कि हस्तकला नीति कब लागू की गई थी? हस्तकला नीति 1998 में लागू की थी। ठीक है, हस्तकला नीति। फिर आता है राजस्थान सरकार हस्त निर्मित वस्तुओं को राजस्थली नाम से विपणित करती है। अब आप बोलोगे कि राजस्थान सरकार, ये राजस्थली क्या होती है? ब्रांड नाम सुना है? ब्रांड बोलते ना, फलाना ब्रांड, प्यूमा, ये वो,
ये ब्रांड है, क्या है, राजस्थली ब्रांड है। यानी कि जो हाथों से जो निर्माण होता है उसको अपन किसके नाम से जानते हैं, राजस्थली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, राजस्थली के। जैसे बोलते हैं ना, ये मैंने प्यूमा का ये लिया है या नाइकी का ये लिया है, वैसे ही जो इनका जो हाथों का जो निर्माण किया हुआ जो हस्त निर्मित होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, राजस्थली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, राजस्थली के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आता है अपना नेक्स्ट वाला और फर्स्ट पॉइंट, पोट्री। पोट्री, पोट्री क्या होता है, पोट्री के बारे में अपन चर्चा करते हैं। पोट्री, पोट्री कला, पोट्री कला। अब पोट्री कला क्या होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आ गई अपनी पोट्री। पोट्री, देखो पोट्री क्या होती है, चीनी मिट्टी से निर्मित बर्तनों पर की गई चित्रकारी। जो चीनी मिट्टी के जो अपन कप वगैरह चाय वगैरह पीते हैं ना मॉर्निंग के टाइम में, जैसे चीनी मिट्टी के कप हो गए, खाने की कोई जैसे वो बर्तन वगैरह हो गया, प्लेट वगैरह हो गए, इन पे जो जो चित्रकारी की जाती है, जो डिजाइन बनाई जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोट्री बोलते हैं। ठीक है, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी से निर्मित, चीनी मिट्टी से निर्मित बर्तनों, बर्तनों पर की गई चित्रकारी पोट्री कहलाती है। की गई चित्रकारी पोट्री कहलाती है। फिर आता है पोट्री का अन्य नाम, अन्य नाम मर्मणीय कला के भी नाम से जानते हैं। मर्मणीय कला, पोट्री के नाम से भी जानते हैं और मर्मणीय कला के भी नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है पोट्री। ये जो पोट्री है ये मूल रूप से कहाँ की है, ये मूल रूप से कहाँ की है। देखो ये जो मूल रूप से है ये पर्सिया ईरान की है। कहाँ से है, पर्सिया ईरान, पर्सिया ईरान की तो ये मूल रूप से है पोट्री। और ये अकबर के द्वारा लाई गई है। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा लाई गई, अकबर के द्वारा लाई गई। अकबर कहाँ लेके आया था, लाहौर लेके आया था। कहाँ लेके आया था, लाहौर लेके आया था। और लाहौर तो कहाँ पड़ता है, PAK में पड़ता है। PAK मतलब पाकिस्तान में पड़ता है। अकबर तो लेके आ गया पर्सिया ईरान से। मूल रूप से तो ये कहाँ की है, पर्सिया ईरान की है। और वहाँ से कौन लेके आया था, अकबर लेके आया था। अकबर कहाँ लेके आया था, लाहौर। लाहौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, फिलहाल में पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान लाहौर से जयपुर लाई गई। कहाँ लाई गई, जयपुर। क्यों, अपन तो राजस्थान की हस्तकला पढ़ रहे हैं ना, तो जयपुर लाई गई। और जयपुर किसके द्वारा लाई गई थी, मानसिंह के द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी, मानसिंह प्रथम के द्वारा लाई गई थी, द्वारा लाई गई। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे बाद में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, कैसे कहाँ की है, कहाँ लाई गई है। आओ लिखते हैं। मूल रूप से पर्सिया ईरान की है। कहाँ की है, पर्सिया ईरान, पर्सिया ईरान। ठीक है, पर्सिया ईरान से कहाँ आई, लाहौर आई। कहाँ आई, लाहौर। जो किसके द्वारा लाई गई, अकबर के द्वारा, अकबर द्वारा लाई गई। कहाँ लाई गई, लाहौर। लाहौर कहाँ पड़ता है, PAK में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, PAK में पड़ता है। उसके बाद में जयपुर। कहाँ आई, जयपुर।
जयपुर किसके द्वारा लाई गई? जयपुर तो लाई गई मानसिंह प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? मानसिंह प्रथम के द्वारा लाई गई, द्वारा लाई गई। ठीक है, यहाँ तक तो आ गई, जयपुर तो आ गई। जयपुर आने के बाद में पोट्री का विकास कैसे हुआ, किसने विकास करवाया, इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। आओ चर्चा करते हैं। यहाँ आ गया, जयपुर पूग गया पूग गया ना जयपुर, ठीक है पूग गया। कौन पुगया? मानसिंह प्रथम पुगयो। कौन पुगयो? मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम ने कहाँ लेके आ गया? जयपुर लेके आ गया। ठीक है, जयपुर कैसे लेके आया, किस साधनों के द्वारा लाया गया? बस में लाया, ट्रेन में लाया, कैसे लाया, वो अपन चर्चा करते हैं कैसे लाया। मानसिंह प्रथम ने इसको लेके आ गया जयपुर। बाद में, इसके बाद में जयपुर लाने के बाद में इसका जो विकास है वो किसने करवाया? स्वाई राम सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया? स्वाई राम सिंह द्वितीय ने। मानसिंह ने लाके जयपुर छोड़ दिया। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? काम कम होने लग गया। उसके बाद में जो नया शासक आया जयपुर का, राम सिंह ने क्या हुआ? इसका निर्माण करवाया फिर से, नए सिरे से, नई चीज़ों के साथ थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन किया और फिर से इसका विस्तार किया। विस्तार कैसे किया? राम सिंह जो था, इसके दो शासक थे, जो दो दरबारी शासक थे। दो दरबारी कौन से शासक थे? एक तो था कालू, दूसरा था चूड़ामान। दूसरा कौन था? चूड़ामान। जो क्या थे? इनके दरबारी शासक थे। इनको भेजा गया दिल्ली से दो लाए बिल्ली। कहाँ भेजा गया? दिल्ली भेजा गया। किसके पास? भोला कुमार के पास। अरे भोला कुमार कौन था? ये तो एक बहुत बड़ा कारीगर था, विद्वान था। किसमें? पोट्री में। बहुत बड़ा विद्वान था पोट्री में, कि मेरे बराबर तो कोई पोट्री को काम कर कौन सके, अजो को सो कर दिखा दे। तो भोला कुमार तो कारीगर था, बहुत बड़ा कारीगर था, बहुत बड़ा प्रसिद्ध कलाकार। आसपास में चर्चे थे इसके प्रसिद्ध कलाकार, आसपास में चर्चे हैं इसके प्रसिद्ध कलाकार। वहाँ से किन्ने? कालू और चूड़ामन ने क्या लिया? प्रशिक्षण लिया। क्या लिया? प्रशिक्षण लिया। और प्रशिक्षण लेके जयपुर में फिर से इसका विस्तार किया। क्या किया? विस्तार किया। थोड़ा सा इसके बारे में अपने लिटिल लिख लेते हैं। आओ लिखते हैं। जयपुर आ गई। जयपुर आने के बाद की स्टोरी पढ़ते हैं। पोट्री राजस्थान में लाए। और श्रेय राजस्थान में मानसिंह प्रथम को जाता है। मानसिंह प्रथम। बाद में इस कला का सर्वाधिक विकास स्वाई राम सिंह द्वितीय के काल में आया। किसके काल में? स्वाई राम सिंह सेकंड के काल में हुआ। किनके काल में हुआ? स्वाई राम सिंह सेकंड के काल में हुआ। ठीक है, इतना हो गया। इसके दो दरबारी थे, इनके दो दरबारी कलाकार कौन कौन थे? दरबारी कलाकार ये थे। एक तो था कालू, दूसरा था चूड़ामन। कौन सा था? चूड़ामन। जिनको कहाँ भेजा गया? दिल्ली। और दिल्ली में एक था
प्रसिद्ध भोला कुमार, प्रसिद्ध भोला कुमार। इन दोनों को दिल्ली भेजा गया, दिल्ली भेजा भोला कुमार के पास, भोला कुमार के पास। और वहाँ से क्या इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, क्या किया, प्रशिक्षण प्राप्त, प्रशिक्षण प्राप्त करके जयपुर में विस्तार किया, जयपुर में विस्तार किया, जयपुर में विस्तार किया। ये अपनी स्टोरी है पोट्री की। ये अपनी जयपुर आ गई। अब जयपुर में पोट्री आने के बाद में पोट्री कितने टाइप की होती है, इनके बारे में पढ़ते हैं। आओ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आओ पोट्री कितने टाइप की होती है। ये आ गई अपनी पोट्री। ये हो गई गोल घेरे में बंद। पोट्री होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। 4 कौन कौन सी है, आओ 4 पोट्री है। पहली अपनी ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री। दूसरी है ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री। तीसरी है डबल वर्क पोट्री। तीसरी कौन सी है, डबल वर्क पोट्री। और चौथी है सुनहरी पोट्री, जिसको गोल्डन पोट्री के नाम से भी जानते हैं, गोल्डन पोट्री, जिसको गोल्डन पोट्री के नाम से भी जानते हैं। और इसको कागजी पोट्री भी बोलते हैं, कागजी पोट्री। इसको क्या बोलते हैं, कागजी पोट्री बोलते हैं। ठीक है, आओ आगे चर्चा करते हैं। ब्लू पोट्री, बर्तन पर ब्लू कलर की चित्रकला ब्लू पोट्री कहलाती है। जो बर्तन होता है, चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है, इस पे अगर ब्लू कलर की चित्रकला करते हैं तो वो क्या कहलाती है, ब्लू पोट्री कहलाती है। फिर आते हैं प्रसिद्ध। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध कहाँ की है, ये प्रसिद्ध है, ये अपने जयपुर की। कहाँ की है, जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में है बर्तन पर ब्लैक रंग, बर्तन पर ब्लैक रंग की चित्रकला, ब्लैक रंग की चित्रकला। जो बर्तन होता है उस पर अगर ब्लैक रंग की चित्रकला की जाती है तो ब्लैक पोट्री। जो प्रसिद्ध है कोटा की। कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की। फिर है कागज जितने पतले रंग की चित्रकला या कागज के बने बर्तनों पर चित्रकारी
चित्रकला क्या कहलाती है? कागजी पोट्री या डबल वर्क। यानी कि किसी के ऊपर डबल वर्क करते हैं तो या तो वो कागज जितनी पतली होनी चाहिए, एकदम बारीक है वो, और अगर वो नहीं है, अगर बारीक होती है तो वो डबल वर्क पोट्री के नाम से या कागजी पोट्री के नाम से जानती है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कागज के जो बने बर्तन होते हैं, जैसे कप वगैरह होते हैं कागज के बने हुए, उन पे अगर कोई चित्रकारी की जाती है तो अपनी डबल वर्क पोट्री कहलाती है। और ये प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है अलवर की। कहाँ की है? अलवर। ठीक है। फिर आती है अपनी गोल्डन पोट्री, जो है गोल्डन रंग की चित्रकला। गोल्डन रंग की चित्रकला क्या कहलाती है? गोल्डन पोट्री कहलाती है। गोल्डन रंग की चित्रकला गोल्डन पोट्री कहलाती है, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर व जैसलमेर। बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ठीक है। ये अपनी पोट्री है। यहाँ देखो, पोट्री कितने रंग की होती है, कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी? ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, डबल वर्क पोट्री, सुनहरी पोट्री। ठीक है। अब ब्लू पोट्री कौन सी होती है? बर्तन पर ब्लू कलर की चित्रकला क्या कहलाती है? ब्लू पोट्री कहलाती है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। दूसरी ब्लैक पोट्री, बर्तन पर ब्लैक रंग की चित्रकला प्रसिद्ध कहाँ की है? कोटा। अगर ब्लैक रंग की चित्रकला की जाती है, ब्लैक पोट्री है, प्रसिद्ध कहाँ की? कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। फिर अपनी डबल वर्क पोट्री या कागजी पोट्री, कौन सी? डबल वर्क पोट्री या कागजी पोट्री। यानी कि या तो ऐसे बोल सकते हैं अपन, कागज के समान, सॉरी इसको कागज लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। कागज जितनी पतले रंग की चित्रकला या कागज के बने बर्तनों पर चित्रकला डबल वर्क या कागजी पोट्री कहलाती है। प्रसिद्ध कहाँ की है? अलवर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। और सुनहरी पोट्री या गोल्डन पोट्री, जो गोल्डन रंग की चित्रकला कहलाती है। गोल्डन रंग की जो चित्रकला करते हैं उसको सुनहरी पोट्री या गोल्डन पोट्री कहते हैं, जो बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। थोड़ा सा अपन इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान की हस्तकला, हाथ से निर्मित। ठीक है। फिर है राजस्थान का तीर्थ कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? तीर्थ, जहाँ सबसे ज़्यादा हस्तकला या वस्तुएं बनती है, तीर्थ कहलाता है। फिर है केंद्र, जो है जोधपुर। कहाँ है? बोरानाड़ा, जोधपुर। हस्तकला की आत्मा आभूषण कला को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आभूषण कला को बोलते हैं। हस्तकला नीति 1998 में लागू की गई थी। बाद में राजस्थान सरकार हस्त निर्मित वस्तुओं को राजस्थली के नाम से विपणित करती है, यानी कि राजस्थली के नाम से जानी जाती है। फिर आती है अपनी पहली पोट्री। पहली क्या होती है? पोट्री। उसके बाद में अपन बहुत से आगे चर्चा करेंगे अदर चीज़ों में। पोट्री को क्या होती है? चीनी मिट्टी से निर्मित बर्तनों पर की गई चित्रकारी क्या कहलाती है? पोट्री कहलाती है। और पोट्री का अन्य नाम मरमन्य कला भी है। मूल रूप से यह पर्ची ईरान के जो अकबर लाया था। कहाँ लाया था? लाहौर लाया था। लाहौर पाकिस्तान में फिलहाल में। लाहौर से जयपुर लाने का श्रेय मानसीय प्रथम को जाता है। किसको जाता है? मानसीय प्रथम को जाता है। उसके बाद में पोट्री राजस्थान में मानसीय प्रथम ने लिया। इसका सर्वाधिक विकास स्वाई राम सिंह के काल में हुआ था, जिनके 2 दरबार हुए थे। एक तो था कालू, दूसरा था चूड़ामान, जिसको दिल्ली भेजा गया और दिल्ली भोला कुमार के पास गया और वहाँ पे उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण प्राप्त करके जयपुर में आके उसका विस्तार किया था। ये अपने पढ़ लिया था। अब
आगे का जो है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन पहले वाली अपनी ब्लू पोएट्री पढ़ेंगे। ब्लू पोएट्री के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि इनका क्या महत्वपूर्ण है, ये कैसी है, इनके कौन से कारीगर हैं, किन्होंने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसमें क्या होता है, कैसे इसका निर्माण होता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण रूप से अपन चर्चा करेंगे। एग्जाम में महत्वपूर्ण दृष्टि से जो जो चीज़ें पूछी गई है उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो यूट्यूब चैनल पे हमारे नए हैं वो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।